आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सो रिमेनिंग 13, 14, 15 एंड 16 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ x plus y plus z is equal to 0 so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। ना हमने पहले आइडेंटिटी देखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी आई थिंक आइडेंटिटी नंबर 8 है हमारे एनसीईआरटी वाली बुक में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस 0, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस वैल्यू की जगह अगर हम पुट करते हैं 0, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 के साथ हमें ये वैल्यू नहीं पता है और हमें पता नहीं करना है क्योंकि ये कुछ भी हो अगर हम इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होने वाला है। सो इफ x plus y plus z is equal to 0 then x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0 और इंटू ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। अब ये कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये 0 के बराबर ही होगा। सो वी कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 3xyz उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब ये जो रिजल्ट है इसको भी हम आगे याद रखेंगे कि ये वाला जो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एंड इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. This is it. Question number 13. Please write down your notebook. Question 14 देखेंगे। Question number 14 है without actually calculating the cubes find the value of each of the following। मतलब हमें निकालना है -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, बट वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द क्यूब्स इंडिविजुअली। लाइक अगर हमें वी नो दैट लाइक 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इस वाले में ये नहीं करना है हमें। ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं निकालना है। सिंपली हमें क्या करना है, आइडेंटिटी को यूज करना है। तो अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। इस वाले रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। लेट सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो आप देख पाएंगे कि a प्लस हमें निकालना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये वाली वैल्यू हमें हमने -12 को ए माना है तो ए का क्यूब, फिर 7 को बी माना है तो ये बी क्यूब हो गया, और 5 को हमने सी माना है तो ये सी क्यूब। तो हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर हम सम करते हैं तो ए इज इक्वल टू -12 प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 5। सो व्हाट विल बिकम -12 और 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, so it will become 0. So now if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube बन जाएगा 3abc। अब 3 a की जगह हमने माना है माइनस का 12, फिर b को हमने माना है 7 और c को हमने माना है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60 और 7 3 जा 21, तो 21 इंटू माइनस का 60। 21 को 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 0 माइनस -1260 विल बी द आंसर। सो हमने क्या किया, हमने कैलकुलेट क्यूब्स नहीं फाइंड आउट किया है, सिंपली हमने आइडेंटिटी को यूज किया कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होगा। a हमने -12 मान लिया था, b को 7 माना और c को 5 माना, तो हम 3abc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इजिली मल्टीप्लाई करके, एंड इट विल बी इक्वल टू
minus 1260. So this is first part of question number 12. Question number 14, sorry. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस का माइनस 13 का क्यूब. तो इन द सेम वे 28 को हम a मान लेंगे, 28 को a मान लेंगे, माइनस 15 को हम मान लेंगे b और माइनस 13 को हम मान लेंगे c. तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. अब हमें ये फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करना हो तो a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करेंगे. 28 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 15 माना है हमने और c इज इक्वल टू माइनस 13 माना है. तो 28 माइनस 15 माइनस 13, सो 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 0. तो अगेन हमें फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब. बट इफ वी नो दैट इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. 3a को हमने 28 माना है, b is equal to माइनस 15 माना है और c is equal to माइनस का 13 माना है. हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 3 जा 84, यहाँ पे 84 और 15 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे. 15 और 13 को 15 3 जा 45 एंड 15 5 5 4 9 1. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बिकम 195. अब 195 को 84 से मल्टीप्लाई करना होगा. 195 को 84 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 2 38, 4 1 जा 4 3, 7 8 5 जा 40, 8 9 जा 72 और 4 76, 7 8 1 जा 8 और 7 15. सो 0 8 7 6 13 6 1 16380. So it will become 16380. This will be your answer of question number second. Question number 14 second. Okay, please write down in your notebook. Now moving forward to question number 15. Question number 15 is give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which areas are given. So we have given the area. हमें एरिया दे रखा है 25a square minus 35a plus 12 and we have to find out this is the area of a rectangle and we have to find out the possible length and possible breadth. Expression for possible length and possible breadth. Okay, so all of you know that if we talk about area of a rectangle, if we talk about area of a rectangle, then everybody will say length into breadth. So area of rectangle is equal to length into breadth. और ये जो एरिया आपको दे रखा है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लाइक ए स्क्वायर के टर्म्स में दे रखा है. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमें दो लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाएंगे एंड वी कैन से दैट उसमें से एक जो है वो लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा. सो 25a square minus 35a plus 12 को अगर फैक्टराइज करना है तो वी कैन फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज कर पाएंगे. क्या होगा मिडिल टर्म में कि माइनस 35 को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में, जिसको जोड़ने पे माइनस 35 आना चाहिए. अगर हम ऐड करें तो माइनस का 35 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 12 आना चाहिए. तो अगर हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें 12 5 जा 60, 6 12 टू जा 24 और 6 30. तो हमें माइनस 35 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाए, प्लस का 300 आ जाए, और अगर हम ऐड करें तो माइनस 35 आए. अगर हम ऐड करें तो माइनस का 35 आए. तो आप कैसे कर सकते हैं, जो भी मल्टीप्लाई करने पे आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप. तो 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1. सो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक देखने से पता चल रहा है कि अगर हम 20 और 15 का करेंगे, लाइक अगर हम माइनस का 20 करें और माइनस 15 करें तो इसको जब ऐड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 15 टू जा 30, सो 300, और माइनस 20 को
-15 में प्लस करेंगे तो इट विल बिकम -35. बट नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ, लाइक 20 और 15 कैसे आया. अगर इसे करना होगा तो हम जो मल्टीप्लाई करने पे आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. तो आप 300 को लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. और यहाँ से आप पॉसिबल कंक्लूजन बना सकते हैं. लाइक मुझे 35 चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे 5 3 द 15 और 5 2 द 10 और 10 2 द 20. तो 20 और 15 का जो कॉम्बिनेशन है, 20 और 15 का कॉम्बिनेशन जो है वो 300 दे देगा आपको. और 20 15 को प्लस करने पे 35 आ रहा है. हमें माइनस वाला चाहिए तो हम -20 और -15 लेंगे. इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो 25a². अब -35 को हम लिखेंगे -20a -15a और इसको एज इट इज प्लस का 12 लिख देंगे. हमें पेयर बनाना होगा. 25a² -20a का पेयर बना लीजिए. यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 15a प्लस का हो जाएगा और ये जो 12 है ये माइनस का 12 हो जाएगा. अब देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं. लाइक 5 दिख रहा है कि 5a कॉमन ले सकते हैं तो 5 5 जा 25 एंड a माइनस a कॉमन ले चुके हैं तो 5 4 जा 20. यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 बाहर ले लेंगे तो 3 5 जा 15 a माइनस 3 4 जा 12. तो आप देखेंगे यहाँ पे 5a -4 और 5a -4 कॉमन है तो 5a -4 को कॉमन ले लीजिए. तो व्हाट विल, यहाँ पे 5a बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा. तो इस तरीके से आप 25a² -35a प्लस 12 को हम लोग लिख पाएंगे 5a -4 एंड 5a -3. अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन. सो वी हैव टू गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ. सो वी कैन इजिली से दैट ये जो 5a माइनस पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, हम इजिली बोल पाएंगे कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ जो है वो 5a -4 है एंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ जो है ये 5a -3. आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ जो है वो 5a -3 है और जो ब्रेथ है वो 5a -4 होगा. इस तरीके से भी कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी डाउट please let me know in the comment section. Otherwise you just write it down in your notebook. अब क्वेश्चन नंबर 15 का एक सेकंड पार्ट है. अगेन हमें एरिया दे रखा है 35y² प्लस 13y माइनस का 12. अगेन से अगर आप इस को देखेंगे तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें दो लीनियर पॉलिनोमियल मिलेंगे. उसमें से हम एक को लेंथ बोलेंगे और एक को ब्रेथ बोलेंगे. किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ बोल सकते हैं. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आई थिंक एवरीबॉडी विल नो, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो वी जस्ट हैव टू फैक्टराइज. अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे. ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि जो मिडिल वाला टर्म है 13 प्लस करने पे 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 35 इंटू माइनस का 12. सो क्या होगा यहाँ पे 12 5 जा 60 कैरी 6 12 3 जा 36 और 642 माइनस 420. तो हमें जोड़ने पे 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -420. तो 420 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सो 2 2 जा 4 2 1 0 2 से करेंगे तो 105. फिर 2 से 3 से करना होगा 35. अगेन 5 से करेंगे 5 7 जा 35 एंड 7 से करेंगे तो 1. तो आप 420 को लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब हमें प्लस करने पे 13 चाहिए. तो आप लोग क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लाइक 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15 15 2 जा 30. इसे हमें नहीं मिलेगा. 5 3 जा 15 2 जा 30 नहीं मिलेगा. 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4 5 जा 20. इससे भी नहीं मिलेगा. लाइक 7 2 जा 14 14 2 जा 28 एंड 5 3 जा 15. हाँ, इससे मिल जाएगा हमें. तो आप देख पाएंगे इस तरीके से 7 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से 7 2 जा 14 14 2 जा 28 और ये बचा 5 3 जा 15. तो 28 अगर हम लेते हैं यहाँ पे प्लस का और 15 अगर माइनस का लेते हैं तो हमें यहाँ पे 13 मिल जाएगा. और 28 प्लस
इंटू -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 420, यही हमें चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे 35y², 13y की जगह लिखेंगे प्लस का 28y, माइनस का 15y और माइनस का 12। उसके बाद पेयर बना लेंगे 35y² प्लस 28y, माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो 15y और माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। 7 आई थिंक 7y कॉमन ले लेंगे तो 7 5 जा 35, y प्लस 7 4 जा 28। यहाँ पे आप इनमें दिख रहा है आपको 3 कॉमन होगा तो 3 5 जा 15, 5y प्लस 3 4 जा 12, 5y प्लस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो 5y प्लस 4 कॉमन है तो यहाँ पे बचा 7। जब हमने 5y प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 7y बचेगा और यहाँ पे माइनस का 3। अगेन आप किसी को भी इसमें लेंथ बोल देंगे और किसी को भी ब्रेथ बोल देंगे। सो यू कैन राइट हियर लाइक पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, possible expression for length is equal to 5y plus 4 and possible expression for breadth of that particular rectangle will be 7y minus 3। तो जो हमारा क्वेश्चन था, give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। so basically हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है 35y² प्लस 13y माइनस 12 और हमें बोला गया है कि क्या पॉसिबल लेंथ हो सकता है और क्या पॉसिबल ब्रेथ हो सकता है। तो मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो है ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें पता है अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमें लास्ट में मिला अभी, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो हमने किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेथ बोल दिया। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल में मल्टीप्लिकेशन में फैक्टराइज किया। कौन से मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ओके, देन प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक and then we will move forward to question number 16. Forward to question number 16. Question number 16 is, what are the possible expression for the dimension of the cuboids whose volume are given below? So there are two things, दो चीजें बताई कि क्यूबॉइड है और आपको वॉल्यूम दे रखा है। So in general अगर हमें निकालना हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर हमें निकालना हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² माइनस 12x। हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें कॉमन हो सकती है। तो आप देखेंगे 3x कॉमन है यहाँ पे x बचेगा और 3 4 12। 3x को अगेन से आप लिख पाएंगे 3 इंटू x माइनस 4। अब क्वेश्चन ने पूछा व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन, तो आप बोल सकते हैं कि 3 जो है ये लेंथ होगा, x जो है ये ब्रेथ होगा और x माइनस 4 जो है ये हाइट होगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा और हाइट क्या होगा क्यूबॉइड का। सो व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स के डायमेंशन क्या होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो 3 होगा, ब्रेथ जो है x होगा, हाइट जो है x माइनस 4 होगा। ये फिक्स नहीं है, आप किसी को भी लेंथ बोल सकते हैं, किसी को भी ब्रेथ बोल सकते हैं और किसी भी डायमेंशन को हाइट बोल सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। तो सबसे पहले तो हमें k कॉमन दिख रहा है इसमें, k अगर कॉमन है तो k अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 12y² प्लस 8y माइनस 20। अगेन इसमें आप देखेंगे तो 4 कॉमन है तो k तो हमने कॉमन ले ही लिया था। अब 4 अगर हम कॉमन ले लें तो 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8 माइनस 4 5 जा 20, ये प्लस का है। अब ये जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिख लेते हैं 4k इंटू 3y² प्लस 2y माइनस का 5। अब 4k कॉमन ही रहेगा, ये वाला जो है इसको हम लोग बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें 2 को स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे 2 आया, प्लस करने पे 2 आया और मल्टीप्लाई करने पे -15 आए। तो इजिली हम
एक बार लिख लेते हैं, प्लस का 5 एंड माइनस का 3। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, और अगर हम प्लस के 5 को ऐड करेंगे -3 में तो ये 2 आएगा। तो 3y² और 2y की जगह लिख सकते हैं हम 5y माइनस 3y माइनस का 5। सो 4k इज कॉमन। यहाँ पे ग्रुपिंग बना लेंगे 3y² प्लस 5y अलग से, माइनस कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5 आएगा। क्यों आएगा? माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्लस हो गया और ये वाला भी प्लस हो गया। सो 4k कॉमन है, ऑलरेडी 4k कॉमन है। इसमें से y कॉमन है, यहाँ पे y कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा 3y प्लस 5। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, 3y प्लस 5। आगे अगर आप देखेंगे तो 4k ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे हमने 3y प्लस 5 यहाँ भी है, 3y प्लस यहाँ भी है, तो 3y प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया। 3y प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ y बचेगा और यहाँ पे -1। सो यहाँ y बचेगा और यहाँ पे -1। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनली जो हमें वॉल्यूम दिया गया था, जो वॉल्यूम दिया गया था उसको हम लोगों ने फैक्टराइज करके लिखा है 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y -1। नाउ अगेन आप किसी को भी आप यहाँ पे लेंथ बोल देंगे, इसको हम ब्रेथ बोल देंगे और इसको हाइट बोल देंगे। ये चेंज हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। दिस क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन, कौन कौन से पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो फैक्टराइज करके और कॉमन लेके जो निकाला है मल्टीप्लाई करके हमें उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब एक जो है 4k है, 3y प्लस 5 है, y -1 है। इन तीनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है वॉल्यूम 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। तो आप इसमें से किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट बोल सकते हैं। So students, this is it of exercise 2.4. We have completed each and every question of exercise 2.4. Thank you for watching this video, and do let me know in the comment section if you have if you face any problem or if I have done any mistake in any question of the entire exercise 2.4. Thank you for watching this video once again.